अच्छा, तो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल फ़िलासफ़र मोंटेस्क्यू की पॉलिटिकल थॉट्स और उनकी थ्योरीज़ के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखें तो उनका ताल्लुक फ्रांस से था। वो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे और वो एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छे घराने से ताल्लुक़ था उनका, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन और स्कूलिंग अच्छी हुई और वो लेक्चरर हुए। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का ओहदा भी संभाला हुआ था 16 ईयर्स से। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स दी, जिस तरह से हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन अलग-अलग सेपरेट काम करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होती है इनमें। तो ये थ्योरी हमें मोंटेस्क्यू ने दी थी और उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने इंसान को एक बुज़दिल क्रिएचर कहा था। जिस तरह से सोक्रेट ने इंसान को एक सोशल एनिमल कहा था, उसी तरह से मोंटेस्क्यू ने इंसान को एक बुज़दिल क्रिएशन कहा था। ह्यूमन्स शुड बिल्ड रिलेशंस विद ईच अदर। उनका मानना था कि इंसानों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होना चाहिए और उन ताल्लुक़ में लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सोसाइटी में लॉज़ होने चाहिए जिनको लॉज़ ऑफ नेचर कहा जाता है और उनका मानना था कि हर इंसान के लिए लॉ होता है, हर क्रिएशन के लिए लॉ होता है और इवन गॉड के लिए भी लॉ होता है। उनका कहना था कि रिलीजन केम टू केयर फॉर अदर्स। रिलीजन यानी जो भी मज़ाहिब हैं वो उन सब का एक ही बेसिक थीम है कि दूसरे इंसान की केयर की जाए, उसकी खिदमत की जाए और उससे हर्ट नहीं किया जाए। उनका मानना था कि रिलीजन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान के लाइफ में, उसको शेप देने में और उसको सही रास्ता दिखाने में। लॉज़ आर फॉर ऑल क्रिएचर्स। सबके लिए लॉज़ होते हैं, ह्यूमन के लिए लॉज़ होते हैं, गॉड के लिए, इवन जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी लॉज़ होते हैं, उनका ये मानना था। उन्होंने लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा काम किया, जिस तरह से हम बार-बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने लॉज़ ऑफ क्रिएशन, लॉज़ ऑफ नेचर के लिए बात की। तो उनका मेजर जो थीम था, काम था, वो था लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसके अलावा उनका मानना था कि जो छोटी स्टेट्स हैं उन पे डेमोक्रेसी आयद की जाए और जो मीडियम स्टेट्स हैं उन पे मोनार्की की यूज़ की जाए और जो बड़ी स्टेट्स हैं उन पे डिक्टेटरशिप चलाई जाए। और उनका मानना था लिबर्टी इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अदर्स। और उनका ये भी मानना था कि वेदर जो होती है वो इंसान के नेचर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। नेचर की वजह से बहुत सारे लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हासिल कर सकते। तो ये सारी पॉलिटिकल थॉट्स थी मोंटेस्क्यू की, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ वर्क लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे किया है।